मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत विशेष वरदान दिया है। वरदान में बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भवा, और उसके बाद जो पहली पंक्ति, पहली बात है कि ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात है दिव्य बुद्धि। इस बात को बहुत ही गहराई तक जाने वाली बात है ये कि दिव्य बुद्धि ही इस ब्राह्मण जन्म की सबसे बड़ी बात है। यहाँ ध्यान जब देंगे, जब इस पर विचार करेंगे तो ये समझ में आएगा कि कोई भी बात को हम बुद्धि द्वारा ही समझते हैं, जानते हैं। अब थोड़ा सा आज के इस मंथन को आगे बढ़ाने के लिए जो बीते तीन चार दिनों से जो उदाहरण इस निमित्त का है ना, उसी में आज फिर कुछ इजाफा करते हैं, कुछ उसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जो फैक्ट जो आज का मॉडर्न साइंस जो हम कहते हैं ना, मॉडर्न साइंस है, बहुत एडवांस साइंस है, इसकी भी पूरी कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल उसमें से हम सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं, एक बिंदु है उसकी, कि कोई भी आप किसी भी तरह से इसको जांचेंगे तो यही मिलेगा, यही बताया जाता है इस मॉडर्न साइंस द्वारा कि हम एक आदमी, एक नॉर्मल एक इंसान जो है वो अपनी बुद्धि का, उसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है बुद्धि की, उसकी जो ब्रेन पावर की जो क्षमता है वो उसका बिलो 10%, 10% से भी कम, मतलब 100 रुपए है तो उसमें से वो 10 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है, 7-8 रुपए ही खर्च कर पाता है। अपनी बुद्धि का मात्र 100 में से 7-8, मतलब 100 गुण है बुद्धि में। दिमाग को इस अभी के इस शरीर में, इस बुद्धि में, इस दिमाग में 100 गुण अगर है तो उसमें से मात्र 7 से 8 गुण, ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से की बात है कि हम मात्र उतना ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अब जरा सोचना है, जरा विचारना है कि ये क्यों हो रहा है। इस निमित्त को भी जब ये फैक्ट कुछ साल पहले मालूम चला था, लेकिन क्यों है, क्या है, नहीं समझ में, बस इतना होता है ये जान गए थे। अब जब बाबा के बच्चे बने हैं ना, तब बातें स्पष्ट समझ में आ रही हैं कि क्या है ये है आसुरी रावण के मत पर चलेंगे तो आप अपनी गुणवत्ता का मात्र 7 से 8% ही यूज कर पाएंगे। 10% भी शायद ही पूरे अभी तक के पूरे इतिहास में, ये मॉडर्न साइंस जब से अपने आप को कैलकुलेट कर रहा है तब से उसने नहीं पाया कि किसी ने 10% भी पूरा इस्तेमाल कर पाया हो। 100% की तो कल्पना भी पार से परे है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि हम आत्माएं जो है वो देवी देवता जब होंगे, तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना कि उस समय जो राजा होते हैं उनके वजीर नहीं होते हैं। अभी आप कोई भी बड़ा राजा हो या बड़ा जो जिसको लौकिक में बहुत बड़ा अमीर आदमी कहते हैं, उद्योगपति, करोड़पति, जो अरबपति होते हैं, उनके क्या होते हैं? उनके हर चीज के लिए सलाहकार होते हैं। लीगल एडवाइजर अलग होगा, मेडिकल एडवाइजर अलग होगा, कंस्ट्रक्शन कुछ है तो उसके इंजीनियर्स अलग होंगे। हर चीज के लिए अलग अलग वजीर होते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं। लेकिन जो उस समय के जो राजा होते हैं, यानी कि जो अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करेंगे ना, वो सर्व पूरे विश्व के राजा बनने की स्थिति में होंगे। तो इसके लिए जो इस निमित्त के 3-4 दिनों से जो उदाहरण, जो एरोप्लेन का उदाहरण लेके चल रहे हैं, उसको एक बार फिर से आज उस पर चर्चा करते हैं कि ये जो एरोप्लेन है ना, इसमें जब बैठेंगे, पहले जो स्मिथ ने जैसे बताया कि एयरपोर्ट पे ये पहले 10-15 मिनट इधर उधर घूमता है, तो वो जो घूमता है ना, तो वो उसके लिए भी इंजन लगता है, ईंधन लगता होगा।
तो वो जो लगता है ना वो होता है, वो एक अलग इंजन होता है, उसको नॉर्मल इंजन कहते हैं, जो भी टेक्निकल कुछ ना सा हो तो नॉर्मल इंजन होता है, जिससे वो इधर उधर एयरपोर्ट पे घूमा। जब वो पूरी अपने पोजीशन पे आ जाता है कि हाँ अब इस रनवे से उसे थोड़ी दूर जाना है, पूरा स्पीड लेना है और वो उड़ जाएगा, तो वो जो इंजन होता है उसको कहते हैं जेट इंजन। जेट इंजन तब स्टार्ट होता है जब वो एरोप्लेन अपने पूरे पोजीशन पर आ जाता है, सही जगह सही रनवे पर आ चुका रहता है। पूरा पोजीशन लेने के बाद वो जेट इंजन स्टार्ट करता है, तो हम एक पैसेंजर की तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन अनुभव हो जाता है कि जेट इंजन स्टार्ट हो गया, आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी, पूरा लगेगा हाँ, और उसके बाद जो चलेगा ना तो मतलब 2 से 3 मिनट में तो जमीन छोड़ के ऊपर उठ चुका होता है। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बुद्धि का वो जो 7-8% की जो बात हो रही है ना, वो वही वाला इंजन है जो हमें एयरपोर्ट पर इधर से उधर घुमा रहा है, हमें उस कार्य में नहीं लगा रहा है जिस कार्य में हमें लगना है, हम जिस कार्य के लिए बने हैं। रावण ने हमें जो निमित्त उदाहरण दिया ना कि रावण का ट्रांसमिशन जो टेलीकम्युनिकेशन में वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, उस कम्युनिकेशन में उस जो बातचीत हो रही है उसमें जो सिग्नल बता रहा है कि हाँ आपको इतना भी उड़ना है, इतना ये करना है, वो बताने वाला रावण है बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि में लगातार रावण अपनी बात डाल रहा है, राम की बात, परमात्मा की बात हम अंदर जाने ही नहीं दे रहे, वो सिग्नल हमारा पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो रावण की मत लगातार ले रहे हैं, तो अपना वो छोटा वाला इंजन से हम बस इधर उधर सड़कों, अब क्या कर दिए, हाईवे पर आ गए और बस चल रहे हैं। और क्या बतला रहा है वो कि आप बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके इतने बड़े बड़े पंख फैला के रखे हुए हैं, इसके कारण लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, इतना बड़ा पंख का क्या जरूरत है। तो ये है, तो मतलब हमारी हर गुणवत्ता को, हमारे जो शरीर में, हमारा सोच में, हमारे विचार में, हमारा जो कुछ भी बहुत अच्छा है, जो बना किसी और कार्य के लिए है, बना है देवताई गुणों के लिए, हर चीज की हमारी हर सोच, हमारी हर विचार कुछ अलग काम के लिए बनी हुई है, लेकिन हमें उलझा दिया है यहाँ सड़क पर चलने के लिए। और सड़क पर चल रहे हैं तो जगह नहीं बन रही है, तो हम बताया जा रहा है कि तुम्हारे पंख बेकार है, तुम बेकार में इतना बड़ा पंख लेकर के चल रहे हो। क्यों? इसको जब इस फैक्ट को इस बात से जोड़ेंगे ना कि हम अपनी बुद्धि का मात्र 7 से 8% यूज करते हैं, और वो जो एरोप्लेन में जो छोटा वाला इंजन होता है वो बस गाड़ी को इधर उधर चलाने के लिए होता है। जेट इंजन मेन इंजन है जो गाड़ी को, जो एरोप्लेन को सीधे 2 से 3 मिनट में तो वो आसमान में उड़ चुका होता है। मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड तक ही वो धरती पर रहता है, और तब तक वो धरती छोड़ देता है। 1 मिनट पूरा, अगर पूरा 0 से आसमान में उड़ने तक का 1 मिनट का समय में वो पूरा काम हो जाता है उसका। फिर आसमान में कई मिनट तक लगातार ऊपर उठते रहता है, वो एक अलग हुआ, लेकिन जमीन को छोड़ने में उसे 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे ही एवरेज लगता है। तो ये है जेट इंजन की खासियत। मतलब अपनी बुद्धि का हम मेन हिस्सा जो पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है, जो हमारे देवताई गुणों से के लिए इस्तेमाल करने के लिए है, हमें ऊपर उठाने के लिए है, उस बुद्धि के उस हिस्से को हम जेट इंजन के, अपने दिमाग के जेट इंजन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम बस इसी छोटे इंजन के साथ लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, और सोच रहे हैं कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। इस इंजन से गाड़ी नहीं उड़ सकती है। इंजन स्टार्ट करना है, जेट इंजन स्टार्ट करना है, बुद्धि बहुत ऊपर जाएगी, खुद भी जाएंगे। और इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस ज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना कोई इंग्लिश दवाई खाने से साइड इफेक्ट हो जाता है, तो इसके भी साइड इफेक्ट है, लेकिन वो साइड इफेक्ट खराबी करता है। ये साइड इफेक्ट क्या है कि इस साइड इफेक्ट में दूसरों का कल्याण होता है। खुद की उन्नति करेंगे और दूसरों की उन्नति साथ साथ होते चली जाती है। दूसरों की उन्नति के पीछे नहीं लगना है, दूसरों के पीछे नहीं लगना है, अपनी उन्नति, स्व उन्नति के पीछे लगना है, स्व उन्नति का पूरा ख्याल करना है, खुद ऊपर उठने का पूरा प्रयास करना है। अपने आप स्वतः ही दूसरों का कल्याण भी होता जाएगा, दूसरे भी ऊपर आते जाएंगे। उदाहरण को जो इस निमित्त ने दिया है, इसको अगर बीते 3-4 दिनों के 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख के मुरली मंथन सुनेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट बात समझ में आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो मॉडर्न साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मॉडर्न साइंस जो है ये बहुत सबसे आजा एक्टिव है, बहुत एडवांस है, बहुत कुछ नया नया हमें बतला रहा है, सिखला रहा है, उस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी देख लीजिए कि वो जो ये जो
फैक्ट है ये कितना सही है और कितना सटीक बैठता है इस ज्ञान के साथ। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जबरदस्त है। और इसके बाबा ने बहुत कुछ बाबा इतनी मनोरम बातें कर देते हैं। एक बात बाबा ने जो बताई, वो कहते हैं कि अभी का जो बहुत बड़ा, कहते हैं कि कोई सबसे ज्यादा संपत्ति भी किसी के पास होगी ना, उसको भी कोई ले लूटे तो उसको क्या मिलेगा? बहुत कम, इतना कम मिलेगा जो उस समय जो सतयुग का जो गरीब होगा ना, उसके पास उसका भी वो बहुत छोटा होगा। कहने का मतलब कि जो आप जमीन पर जब खड़े रहेंगे तो कितना दूर तक देखेंगे? एक बहुत छोटा एरिया तक रहेगा, बहुत लिमिटेड ही रह पाएंगे। लेकिन जब आप आसमान में उड़ जाते हैं तो आप एक पूरा शहर से भी ज्यादा एक बार में हो जाता दिखता है। और मतलब अलग ही लेवल, इस बिल्कुल स्थिति ही बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये बाबा मेरे यहाँ बहुत ऐसी बात बताई जो उमंग उत्साह भर देती है कि उस समय का गरीब के सामने आज का अमीर से अमीर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली जैसा लगेगा। और इसके लिए करने के लिए, बाबा के याद में चलने के लिए सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास की चीज है। शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट शुरू, एकदम से अगर स्टार्टिंग एज में है, एकदम अभी ज्ञान समझना शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में 5-10 मिनट बैठ के भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम कभी बैठ के याद करना ही नहीं हो, उस पर मना ही नहीं है, लेकिन उस वैसा करेंगे तो लगेगा कि फिर समय निकालना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि काम करते याद करना। तो एकदम स्टार्टिंग एज में है तो बैठ करके बाबा की याद में बैठेंगे, थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे और निरंतर काम करने के दौरान में याद करने का तरीका, जो एक कल की मंथन में भी आया था इस निमित्त के दिमाग में, कि कैमरा की तरह लेना है, बाबा की याद को रखना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इतना अंदर तक रखना है कि मैं जो कुछ सोच भी रहा हूं, मैं कुछ भी जो कर रहा हूं। क्योंकि देखिए ज्यादातर कुछ भी गलत काम, कुछ भी जो गलती हम करते हैं तभी करते हैं और तभी उसको नहीं कबूलते हैं जब हम जानते हैं कि हमें कोई नहीं देखा, कोई नहीं सुना, तो हम ये गलतियां करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। जब ये मन में, कॉन्शियसनेस में ये रहेगा, हमेशा सजगता ये रहेगी कि कोई कैमरा में मेरा सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा सोच विचार भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें अपने आप ध्यान रहेगा, अटेंशन आ जाएगा। अटेंशन आएगा तो फिर अपने आप धीरे धीरे कम होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा याद का। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटे तक का भी याद में होने चाहिए। तो शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे करते करते, कार्य करते हुए में अभ्यास बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा खुशी में अनुभव करने लगेंगे, निज अनुभव बढ़ने लगेंगे। सबसे बड़ी बात है निज अनुभव बढ़ते हैं बाबा की याद में रहते हुए काम करने से। अच्छा, आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा इतना ही मंथन। कहने के लिए, बोलने के लिए, मंथन के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मुरलियां हैं, बहुत सारी बाबा की ज्ञान की बातें। ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।